नमस्ते बच्चों, मैं प्रियंका श्रीवास्तव आपके हिंदी विषय की अध्यापिका। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से काल पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए जानते हैं काल किसे कहते हैं। तो काल का अर्थ होता है समय। संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसका कोई समय ही ना हो, अतः प्रत्येक क्रिया के रूप में उस काल का ज्ञान होता है। जैसे माला गीत गाती है, माला गीत गाती थी, माला गीत गाएगी। अब इन शब्दों में आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है क्रिया के अलग अलग समय का पता चल रहा है इन वाक्यों से। पहले में गाती है, गाती थी और गाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आने वाले समय का बोध हो रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि क्रिया के होने या करने के समय को काल कहते हैं। काल के भेद देखिए। काल के 3 भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल अर्थात वह समय जो चल रहा है, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, वह वर्तमान काल कहलाता है। जैसे दादा रामायण पढ़ते हैं, लड़की नाच रही है। तो आपको इस उदाहरण से समझ में आ रहा होगा बच्चों कि ये जो कार्य हो रहे हैं या जो क्रिया हो रही है वह वर्तमान काल में हो रही है। ठीक है, तो आगे जानते हैं वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के भी उपभेद होते हैं। पहला है अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। पहला अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है बल्कि क्रिया चल रही है, तो उस काल को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ रहा है, मोहन फिल्म देख रहा है। तो ये क्या है कि अभी यह काम पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है, इसलिए इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा गया है। तो आइए आगे जानते हैं सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माताजी खाना बनाती हैं, वृक्षों पर पक्षी चहचहाते हैं। दूसरा है, अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्या है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सोनू आ रहा होगा, सुरेश नहा रहा होगा। ये हो गए हमारे वर्तमान काल के उपभेद। अब अगला हम काल पढ़ते हैं भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध कराने वाली क्रिया का रूप भूतकाल कहलाता है। उदाहरण देखिए, सोनू ने खाना खाया, राम ने रावण को मारा। आपको उदाहरण से समझ आ गया होगा कि यह जो कार्य है, यह जो क्रिया हुई है वह बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, अब इसके भी 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कौन सा? पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के कार्य के सामान्य रूप में बीते हुए समय अर्थात भूतकाल में होने का पता चलता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे सुरेश ने खाना खाया, कमलेश ने पुस्तक पढ़ी। अगला है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप में उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का पता चलता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं दिल्ली गया था, दुकान बंद हो चुकी थी, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अब आपको उदाहरण से समझ आ गया होगा कि ये जो है, यह जो कार्य है बहुत पहले ही पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसको पूर्ण भूतकाल कहा गया है। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बरसात हो रही थी, परीक्षाएं चल रही थीं, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहा था। ठीक है, तो ये इसके उदाहरण हैं। अगला है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे बालक अभी अभी सोकर उठा है,
विद्यार्थियों ने पाठ याद कर लिया है। भाई कल लखनऊ से आएंगे। अगला है संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल के क्रिया के जिस रूप से उस भूतकाल में पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे बस छूट गई होगी, बच्चे सो गए होंगे, माताजी ने खाना बनाया होगा। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। अब अगला है हेतु हेतुमद भूतकाल। इसमें क्या है, भूतकाल में एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना न होना निर्भर करता है, वहां हेतु हेतुमद भूतकाल होता है। जैसे मैं परिश्रम करता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वह चाहता तो हम शिमला में होते। ठीक है, इसमें हमें पता चल रहा है कि जो है भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने से उसमें दूसरी क्रिया का होना या होना निर्भर करता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर है। ठीक है, तो अगला हम काल जानते हैं भविष्य काल। तो भविष्य काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम कल हैदराबाद जाएंगे, सोनिया गाना गाएगी। भविष्य काल के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं, कौन कौन से, भविष्य सामान्य भविष्य काल और दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। अब सामान्य भविष्य काल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे पिताजी दिल्ली जाएंगे, दादाजी अखबार पढ़ेंगे। संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे संभव है आज वर्षा हो जाए, शायद आज हम मंदिर घूमने जाएं। तो इस तरह से ये सभी काल मैंने आपको समझा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।